आइए क्लास देखते हैं नेक्स्ट मेथड, जहां पर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराकर हेलो एल्केन्स बनाएंगे। क्लास ये है एक अल्कोहल, और जब इसकी रिएक्शन होती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो हमें मिलता है क्लोरो एल्केन, साथ में फास्फोराइल क्लोराइड जो कि POCl3 है और HCl। आइए इस रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये है इथेनॉल, और जब ये रिएक्शन करता है PCl5 के साथ तो हमें मिलेगा क्लोरोइथेन, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फास्फोराइल क्लोराइड और HCl। इसी प्रकार से ये है प्रोपेन 2-ओल, और जब ये रिएक्शन करता है PCl5 के साथ तो हमें मिलता है 2-क्लोरोप्रोपेन, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ में POCl3 एंड HCl। तो क्लास इस प्रकार से अल्कोहल्स की रिएक्शन फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स के साथ या फास्फोरस के पेंटा हैलाइड्स के साथ कराकर हेलो एल्केन्स प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। यहाँ पर हम अल्कोहल्स की रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन से करवाएंगे और हेलो एल्केन्स प्राप्त करेंगे। तो क्लास ये है एक अल्कोहल, और जब ये रिएक्शन करता है X2 यानी कि हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर जो X है ये जनरली ब्रोमीन या आयोडीन होता है। क्लास यहाँ पर जो हमने रेड फास्फोरस लिया है वो X2 के साथ रिएक्शन करके फास्फोरस ट्राई हैलाइड जनरेट करता है। आइए इस रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये है इथेनॉल, और जब ये रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो हमें क्लोरोइथेन मिल जाएगा। चलिए क्लास देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम SOCl2, जिसे थायोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराकर हम हेलो एल्केन्स प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो रिएक्शन है इट इज़ द बेस्ट मेथड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? तो इसका आंसर आपको इस रिएक्शन में मिल जाएगा। ये है अल्कोहल, और जब ये रिएक्शन करता है थायोनाइल क्लोराइड के साथ तो इस रिएक्शन से हमें प्राप्त होता है क्लोरो एल्केन, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस। अब क्लास इस रिएक्शन में ना हमें कोई भी साइड प्रोडक्ट हमारे रिएक्शन मिक्सचर में नहीं मिलता है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक तो क्लोरो एल्केन है जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसको हम बना रहे हैं। जो साथ में हमारे अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि SO2 वो एक गैस है, और HCl वो भी एक गैस है, और इसीलिए इन प्रोडक्ट्स का सेपरेशन बहुत ही ईजिली हो जाता है, और इसी कारण से इस मेथड को हेलो एल्केन्स बनाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस प्रकार से है। क्लास ये है अल्कोहल, जहां पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स हैं, और ये है हमारा सल्फोनाइल क्लोराइड। अब क्योंकि सल्फर के साथ तीन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े हुए हैं, दो क्लोरीन और एक ऑक्सीजन, तो इसलिए क्लास हम ये कह सकते हैं कि S यहाँ पर एक ऐसा सेंटर है जहां पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स के थ्रू अटैक करेगा, और इसीलिए ये बॉन्ड इस तरफ मूव हो जाएगा, जिससे हमें ये स्पीसीज मिलेगी। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये सिस्टम अनस्टेबल है। तो क्लास इस सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, जिससे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और हम जानते हैं कि क्लोरीन एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसीलिए ये क्लोरीन एक लीविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ से निकल जाएगा। तो क्लास जब ये पूरा अरेंजमेंट होगा तो इसमें से HCl निकल जाएगा,
और हमें ये स्पीसीज मिल जाएगी। क्लास ये है वो स्पीसीज जो हमें अभी अभी प्राप्त हुई है। यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के द्वारा ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और क्लोरीन क्योंकि एक लिविंग ग्रुप है इसलिए ये इस सिस्टम से निकलेगा। और क्लास हम जानते हैं कि ऑक्सीजन आर यानी कि एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है, तो इसीलिए आर पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से क्लोरीन आर को अपने साथ बाइंड करेगा। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा क्लोरो एल्केन और साथ में SO2 गैस। तो क्लास ये है इस रिएक्शन का डिटेल्ड मैकेनिज्म।